पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश का जवाब देने के बजाय जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान समरा स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने दोबारा हमला किया तो हमने पूरी ताकत से जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले की लाहौर आमद। शाहिदरा में काफिले का इस्तकबाल करने वाले 4 कारकुन गिरफ्तार। अरकान पार्लियामेंट का काफिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा। काफिला शाहिदरा से रायवंड फार्म हाउस रवाना। रायवंड में इजलास होगा जिसमें आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। कल एहतजाजी तहरीक का ऐलान मुतवक्के है। काफिले के लाहौर पहुंचने से कबल ही पुलिस की भारी नफरी शाहिदरा पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक PTI काफिले और कारकुनान को जमा होने की इजाज़त नहीं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं जिसका बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए अवाम होगा। अगर सिंध के किसान भी पंजाब की तरह आवाज़ उठाएंगे तो वो इस्लामाबाद की तरफ मिलकर चलेंगे। मौलाना की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश। तजवीज़ है सूबे में तब्दीली आए। तब्दीली PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा कि KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। फाटा के लिए बगैर मुशावरत बड़ी तरमीम और आइन में इतनी बड़ी तब्दीली की गई। आज जिस तरमीम को वापस करना मुल्क के मफाद में है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। सिंध में डाकू राज है। मुल्क से दहशत गर्दी कैसे खत्म होगी, अब ये सोचने की बात है। और मिलिट्री ट्रायल से सजा याफ्ता मुल्जिमान की रिट काबिल समाअत करार। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुतालिका हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर सकते हैं। ये उनका आईनी हक है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद हो गई। 9 मई वाक़यात का इल्ज़ाम में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान के रिट पटिशन पर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है और आईनी जिम्मेदारियों पर आंखें बंद नहीं कर सकती। फरीकैन को नोटिस 14 रोज में जवाब तलब। बानी PTI के एहतजाज की कॉल पर पार्टी क़यादत तकसीम का शिकार। PTI कोर कमेटी एहतजाज की कॉल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोर कमेटी के इजलास से बैरिस्टर गौहर एहतजाजन उठकर चले गए। पंजाब में होने वाले कन्वेंशन के बारे में आलिया हमजा को एतमाद में नहीं लिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। जराये के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर ने NCA से मुआहदा करते वक्त रियासती इदारों को एतमाद में नहीं लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफली से चौधरी शाफी, IPP से शुएब सिद्दीकी हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। एलामिया जारी। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने के बाद नाम पब्लिक करने की तजवीज़ ज़ेर बहस आई, जिसे काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। निपटाए गए केसेस में जजेस के नाम जाहिर न करने का फैसला। सर्विसेज रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मजीद गौर। इंक्वायरी तरीक़ेकार पर मुशावरत का फैसला। आर्टिकल 209 के तहत 24 शिकायत का जायजा, 19 खारिज, 5 मौखर कर दी गई। इजलास में जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। वजारत खजाना की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी। 15 रियासती इदारों का मजमूई खसारा 59 खरब रुपए से तजावुज कर गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सबसे ज्यादा खसारे में। गर्दिशी कर्जा
49 खरब की सतह पर पहुंच गया। सिर्फ बिजली के शोबे में 24 खरब का कर्ज माहिरीन ने मईशत के लिए संगीन खतरे की घंटी करार दे दिया। मालियाती इस्लाहात और इदारा जाती एहतिसाब का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का जोर। रहीम यार खान, हारूनाबाद और मुल्तान में बरसात। तौसा शरीफ और करोड़ लाल ईसन में तूफानी बारिशें। कोहे सुलेमान से आने वाली सैलाबी रेलों से संघर समेत मुतादिद बरसाती नाले बिफर गए। दरियाए सिंध में शदीद तूग़यानी। हिफाजती बंद टूटने से 30 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ पर खड़ी चावल, तिल, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलें तबाह। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम। माल मवेशी हलाक। लाहौर में सूरज के बाद फिर बरसात। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जुज़वी समुद्री हवाओं के साथ मौसम गर्म और मरतूब। कल से समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल होने से मौसम में बेहतरी की तवक्को। सहराए चोलिस्तान में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरसों बाद टूबे और कुदरती तालाब पानी से लबरेज। बंजर और खुश्क जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ ली। 4 सू हरियाली और खुशबू का राज। खुश्क साली के मारे चोलिस्तानी बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नकल मकानी करने वाले अफराद भी अपने आबाई इलाकों को लौटने लगे। वीरान चोलिस्तान एक बार फिर जिंदगी से भर गया। मासूम जानों का खून बहा, जनाजे उठे, कोहराम मच गया। मुल्क भर में गम के साए छा गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की अंधी गोलियों का शिकार शोहदा के आबाई इलाकों में तदफीन। हर आंख अश्कबार। इलाकों में शोक का समा। खानेवाल के फौजी जवान गुलाम सईद की शहादत की इतला पर वालिद भी सदमे से चल बसे। दोनों की नमाज जनाजा एक साथ अदा की गई। बाप को कांधा देने के लिए आने वाले लोधरा के रिहायशी 2 भाई जाबिर और उस्मान की भी वालिद के साथ ही नमाज जनाजा अदा। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी आसिफ ने 3 माह कबल ही सर पर सहरा सजाया। नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। दुबई से आया गुजरात का रिहायशी बिलावल दोस्तों की मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी का निशाना बन गया।